चंपत राय आपातकाल के दौरान बिजनौर जिले में, उत्तर प्रदेश में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है एक, वहाँ पर नगीना एक जगह है जहाँ पर एक कॉलेज में लेक्चरर हुआ करते थे। और उसी दौरान आपातकाल के दौरान इनके आरएसएस से संबंधों की वजह से पुलिस ने धरपकड़ चालू की। तो ये वहाँ से फरार हुए और बाद में ये संघ के प्रचारक बन गए। जहाँ तक मेरा अंदाज है 1980 के दशक के मध्य में ये विश्व हिंदू परिषद में गए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठन मंत्री हुआ करते थे। और जैसे जैसे राम मंदिर का आंदोलन तेज होता गया उसमें इनकी भी भूमिका बढ़ती गई। और फिलहाल ये फरवरी 2020, 5 फरवरी 2020 जब ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ तो उसके महासचिव बनाए गए और विश्व हिंदू परिषद के तो ये उपाध्यक्ष हैं ही। तो ये ट्रस्ट में इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हुई, क्योंकि उसका संचालन वैसे तो जो मंदिर निर्माण समिति थी उसके अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जो पूर्व IAS हैं वो रहे, लेकिन चंपत राय जो हैं ये ट्रस्ट का ओवरऑल मैनेजमेंट इनके ही हाथ में था, इनके ही नेतृत्व में सब चीज़ें चल रही थी। और अभी जो ये घटनाएं हुई जो जून पहले हफ्ते से बाहर आने लगी, तो संघ परिवार में भी जो इनके शुभचिंतक हैं चंपत राय के, हमारी बहुत लोगों से बात हुई अयोध्या में और दिल्ली में, सबकी ये राय थी कि इनको पहले दिन ही इस्तीफा दे देना चाहिए था अपनी छवि को बचाने के लिए, जो वो नहीं दे पा रहे थे। हर एक के साथ होता है, जब आप किसी पद पर होते हैं तो आसानी से वो छोड़ा नहीं जाता है। तो दूसरा, इन्होंने जो ये प्रकरण सामने आया उसके बाद जो स्पष्टीकरण दिया था एक वीडियो में, उसमें भी इन्होंने चूंकि सिरे से खारिज कर दिया उन आरोपों को जो बाद में लगभग सही साबित हुए, उससे भी बड़ा खराब संदेश गया। और थोड़े वो स्वभाव से तीखे हैं, उनकी बहुत कम लोगों से पटती है, इसलिए संगठन उन जिसमें वो काम करते हैं उसके अंदर और वो एरिया जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पर उनके संबंध अक्सर लोगों से वे कई बार होता है खराब हो जाते हैं। लेकिन जो ट्रस्ट में इनकी जो भूमिका रही और जो अभी ये चढ़ावा चोरी को लेकर के जो विवाद हुआ, इसमें भले ही ये कोई ना कह रहा हो कि इन्होंने कोई अपने लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए चोरी की है, लेकिन ओवरऑल मैनेजमेंट चूंकि इनका था तो इसलिए वो लीडरशिप का फेल्योर माना गया। और आखिरकार लीडरशिप की पूरी जिम्मेदारी होती है। जब कोई रेल दुर्घटना होती है तो आखिरकार लोग रेल मंत्री का इस्तीफा मांगते ही मांगते हैं। इसलिए जब ट्रस्ट की इस तरह की गड़बड़ी, जिसमें इतने करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जिसमें लाखों लोगों ने जिसमें कंट्रीब्यूट करके करीब 4000 करोड़ रुपए का कैश और बहुत ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम में ज्वेलरी डोनेट की हुई है, उसका मैनेजमेंट उस ट्रस्ट के हाथ में है। इसका मतलब कितने लोगों की भावनाएं सीधे उसमें से जुड़ी हुई हैं। उसमें जो कुप्रबंधन ये सामने आया उसमें उनका वो लीडरशिप फेल्योर माना गया। तो और जैसा आप सबको पता है कि जांच चल रही है, पुलिस FIR हो गई है, 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, उनसे पुलिस पूछताछ कर रही होगी। तो आगे जब जांच में अभी FIR में अज्ञात नाम भी हैं, तो आगे तफ्तीश जब बढ़ेगी हो सकता है कुछ और नाम सामने आए, तो आगे जो कुछ भी होता है वो हम सबको पता चलता रहेगा। लेकिन चंपत राय ने जो आज इस्तीफ़ा दिया है, असल में उनको हमें लगता है, और जैसा कि उनके शुभचिंतकों से बात करने पर मुझे लगा कि इनको चाहिए था कि पहले दिन ही इस्तीफ़ा दे देते तो शायद इनका सम्मान बढ़ा होता। अब देखिए आगे क्या होता है।